नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे बुक समरी अड्डा यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपको बहुत सारी बुक्स का ज्ञान मिल जाता है जिससे आपकी लाइफ इम्प्रूव हो सके। तो चलिए आज की बुक समरी स्टार्ट करते हैं। आप तब तक करोड़पति नहीं बन सकते जब तक आपको विश्वास ना हो कि आप ये कर सकते हैं, और एक बार जब आप कर लें तो खुद पर गर्व जरूर करें। जब ऑथर अपने 30s में था, उस समय उन्होंने डेव रैमसे के साथ काम करना शुरू किया। डेव रैमसे अपने रेडियो प्रोग्राम और फिजिकल डिसिप्लिन के अलावा वेल्थ क्रिएशन से संबंधित बेस्ट सेलिंग बुक्स के लिए फेमस थे। डेव रैमसे के इन्फ्लुएंस का ऑथर पर यह असर हुआ कि वे एक फाइनेंशियल कोच बन गए और उन्होंने सब चीजों को एक नई नजर से देखना शुरू कर दिया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि ऑथर पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो गए और उन्होंने रियल लॉन्ग लास्टिंग वेल्थ कमाना शुरू कर दिया। ये समरी ऑथर की मिलियनर्स के बारे में फाइंडिंग्स पर आधारित है कि आखिर मिलियनर्स हैं कौन, वह किन बातों पर बिलीव करते हैं, और सबसे जरूरी बात कि उनके कौन से बिहेवियर्स ने उन्हें सफलता दिलाई है। आगे आपको जो भी बताया जाएगा वो ऑथर और उनकी रिसर्च टीम द्वारा मिलियनर्स पर की गई मोस्ट कंप्लीट और लार्जेस्ट स्टडी है। इस दौरान वह 10,000 से भी अधिक अमेरिकी मिलियनर्स के पूरे टच में रहे और इन मिलियनर्स की हैबिट्स, बिलीव्स और उनकी स्ट्रैटेजीज के बारे में उनसे पूछा। मिलियनर्स के बारे में और मिलियनर्स बनने के बारे में बहुत सारे झूठ फैलाए गए हैं। अब समय आ गया है कि सब बातों को बिना किसी झूठ के स्ट्रेट तरीके से आपके सामने रखा जाए, और आगे आने वाले लेसन्स में आपको इसी बारे में विस्तार से बताने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा आप इसमें जानेंगे कि क्यों आपको ब्रांड नेम एजुकेशन के लिए कभी पे नहीं करना चाहिए, माइकल फेल्प्स की ओलंपिक सफलता का रहस्य और अपने फाइनेंशियल जीपीएस को कैसे प्रोग्राम करें। एक मिथ है कि अमेरिकन ड्रीम मर चुका है। अमेरिकन ड्रीम एक विश्वास है जिसे हम कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कहाँ पैदा हुआ था, किस क्लास यानी किस वर्ग में पैदा हुआ था। एक ऐसी सोसाइटी में जिसमें समाज में ऊंचा स्तर हासिल करना किसी के लिए भी पॉसिबल है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि एवरेज अमेरिकन आगे नहीं बढ़ सकता है, लेकिन ये सच नहीं है। ये एक हार्मफुल झूठ है जो लोगों को खुद पर यह विश्वास करने से रोकता है कि वह अपने सपनों को पूरा कर सकता है। होगन ने इसे डायरेक्ट तरीके से एक्सपीरियंस किया है। होगन एक ब्लैक मैन है जिन्हें केंटकी में एक सिंगल पेरेंट ने पाल पोस कर बड़ा किया था। उन्हें लगता था कि मिलियनेयर बनने का उनका सपना उनसे उतना ही दूर है जितना जमीन से तारे दूर हैं। लेकिन धीरे धीरे उन्हें महसूस होना शुरू हुआ कि जब तक आपका विश्वास खुद पर अनक्वेश्चनेबल है कि आप भी मिलियनेयर बन सकते हैं, तब आप भी अपने सपने को निश्चित ही पूरा कर पाएंगे। आपका सामना ऐसे लोगों से भी होगा कि यह आपके बस का नहीं है और आप सफल नहीं हो सकते, लेकिन चिंता ना करें। एक सिंपल ट्रिक है, अपने सपनों को पूरा करें और इन लोगों को गलत साबित करें। ऐसा करने से ये लोग अपने आप ही कहीं गायब हो जाएंगे। ब्रिटिश डिस्टेंस रनर रॉजर बेनिस्टर ये थियरी साबित करने के लिए एक बेहतरीन उदाहरण है। उनके समय में लोग यही मानते थे कि एक इंसान 4 मिनट से कम टाइम में 1 किलोमीटर की दूरी पूरी नहीं कर सकता। कई लोग तो ऐसे भी थे जो ये मानते थे कि यदि कोई रनर ऐसा करने की कोशिश करता भी है तो स्ट्रेन से उसका हार्ट एक्सप्लोड हो जाएगा। लेकिन 6 मई 1954 को बैनिस्टर ने उन्हें गलत साबित करके दिखाया, जब उन्होंने 3 मिनट और 59 सेकंड्स में 1 किलोमीटर की दौड़ पूरी कर ली। जब रॉजर बेनिस्टर ने ये कर दिखाया कि 4 मिनट से कम समय में भी 1 किलोमीटर की दूरी को पार करना संभव है, तो अन्य लोगों ने भी उनके इस विचार को मानना शुरू कर दिया कि ऐसा हो सकता है। 6 हफ्तों बाद किसी और शख्स ने बेनिस्टर से भी कम समय में 1 किलोमीटर की दौड़ को पूरा कर लिया। मिलियनेयर बनना भी कुछ ऐसा ही है। यदि आप अपने आसपास देखने की कोशिश करेंगे तो पाएंगे कि बाकी लोगों ने अपनी कड़ी मेहनत से मिलियनेयर बनने के अपने सपने को पूरा कर दिखाया है, और आप भी मिलियनेयर बन सकते हैं। CNBC मनी ने 2017 में एक रिपोर्ट पेश की थी जिसमें यह बताया गया था कि आज अमेरिका में करीब 1 करोड़ 10 लाख लोग मिलियनेयर्स हैं। और जब आप ये सोच रहे हो कि आप भी इस नंबर का एक हिस्सा बन सकते हैं, तो इस सोच पर शर्मिंदा ना हो। मिलियनेयर्स ये जानते हैं कि वह अपने हार्डवर्क से फाइनेंशियली स्ट्रांग हुए हैं और उन्हें इस पर हमेशा प्राइड होता है। और होगन की स्टडी में ये पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर हो गया था। मिलियनेयर्स मानते हैं कि विनिंग हासिल करना हमेशा ही अच्छा होता है। इस बात पर शर्म महसूस करने जैसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मिलियनेयर्स जब भी कुछ करने की कोशिश करते हैं तो वह जीतते ही हैं, लेकिन इसका सीधा सा मतलब ये है कि वह अपने सेटबैक से रुकते नहीं हैं,
बल्कि वह अपने इन सेटबैक्स को अपनी अगली बड़ी जीत के लिए मोटिवेशन के तौर पर लेते हैं। अब चलिए आगे जानते हैं कि मिलियनेयर कौन है और वो कैसे होते हैं। इस बारे में कुछ मिथ्स को भी दूर करके स्वयं को मोटिवेट करते हैं। बहुत सारे अमीर लोग हार्डवर्क से अपना पैसा कमाते हैं और वे इसे डिजर्व करते हैं। हम सब ने किसी न किसी को मिलियनेयर्स के बारे में ये कहते हुए सुना होगा कि मैं शर्त लगाता हूं कि उस आदमी ने अपने पूरे जीवन में कभी भी काम नहीं किया होगा। और किसी कारण से लोग ये मानना पसंद करते हैं कि अमीर लोग या तो इनक्रेडिबली लकी होते हैं या तो मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए होते हैं। लेकिन क्या आप ये भी सोच सकते हैं कि बहुत सारे मिलियनेयर्स को विरासत में उनकी दौलत नहीं मिली होती है। वास्तव में लेखक ने अपनी स्टडी के दौरान जब मिलियनेयर्स का इंटरव्यू लिया तो पाया कि 79% लोगों को कोई विरासत नहीं मिली थी। ये सब उन्हें उनके हार्डवर्क, सैक्रिफाइस और अपने प्लान पर टिके रहने के कारण ही हासिल हुआ है। हम आपको थॉमस का उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करते हैं। थॉमस का जन्म गरीब घर में हुआ था। उसके पेरेंट्स शराबी थे और उनका जीवन काफी डिसफंक्शनल था। उसके माता पिता दोनों की ही यंग एज में डेथ हो गई और जब थॉमस कॉलेज जाने लायक हुआ तब उसे एक बात पता थी कि वह अपने जीवन में 2 चीजों को अवॉइड करेगा और वो हैं शराब और गरीबी। थॉमस ने अपनी पीएचडी की डिग्री हासिल की, लेकिन डिग्री हासिल करने के बाद वो किसी फ्लैशी हाई पेइंग जॉब के चक्करों में नहीं पड़े। इसके बजाय उन्होंने 37 साल तक मैथ्स पढ़ाया। जब वह रिटायर हुए तब उनकी कुल संपत्ति $2.6 मिलियन थी। थॉमस अपने दम पर मिलियनेयर बन गए। वो किस्मत के कारण या विरासत में मिली दौलत के कारण मिलियनेयर नहीं बने, बल्कि इसके लिए उन्होंने हार्डवर्क किया। उन्होंने धीरे धीरे करके पैसे सेव किए। उन्होंने कर्ज नहीं लिया, कैश में पे किया और जब भी पॉसिबल होता वो एक्स्ट्रा काम करते। साथ ही उन्होंने वाइजली इन्वेस्ट करके पैसे बचाए। लोग अक्सर सोचते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति मिलियनेयर रैंक करता है तो इसमें उसका लक साथ दे रहा होता है, लेकिन असल में वह लोग उस व्यक्ति की अकम्प्लिशमेंट्स के पीछे का उसका हार्डवर्क नहीं देख पाते हैं। स्विमर माइकल फेल्प्स के केस को कंसिडर करते हैं। वह हमारी हिस्ट्री की सबसे सफल ओलंपियन है और उनकी बॉडी एक ऐसा गिफ्ट है जो स्विमिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। बहुत से लोगों ने यहाँ तक लिखा था कि उन्होंने अपनी ये सफलता अपने अच्छे लक के अलावा अच्छे जीन्स के कारण हासिल की थी। जब फेल्प्स सक्सेस के अपने पीक पर थे तब भी वह हर वीक केवल 1 दिन का ब्रेक लेते थे और रोज 6 घंटे प्रैक्टिस करते थे। वह सीरियस वेट लिफ्टिंग करने की बजाय हफ्ते में 50 माइल स्विमिंग करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि जेनेटिक एडवांटेज भी तभी काम आ सकता है अगर वो हार्डवर्क करेंगे। मिलियनेयर्स भी कोई अलग नहीं है। अगर आप भी ये मान चुके हैं कि एक मिलियनेयर की सफलता पूरी तरह से उसके लक पर बेस्ड है तो आप खुद को एक बड़ा आदमी बनने से रोक रहे हैं। रियलिटी तो ये है कि सबके लिए इनफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। चाहे आपका लक अच्छा हो या नहीं हो, आपको कोई इनहेरिटेंस मिली हो या ना मिली हो, लेकिन आपको स्वयं पर विश्वास करना होगा। होगन ने जिस भी सिंगल मिलियनेयर से बात की थी उन सभी को स्वयं पर विश्वास था। वो अपने लिए उपलब्ध सभी अपॉर्चुनिटीज पर नजर रखते हैं और उनके पास इतनी विजडम होती है कि वे उन सभी अपॉर्चुनिटीज में से सही का चुनाव कर सकें। इस बारे में विस्तार से हम आगे जानेंगे। अमीर लोग बेवकूफी भरे रिस्क लेकर गलत रास्ते पर नहीं जाते हैं। जब भी आप एक अमीर व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तो आप एक राह चलते सामान बेचने वाले व्यक्ति को इमेजिन करते हैं जो बोल्ड और फियरलेस डील्स करता है, और ये डील्स उसे रातों रात मिलियनेयर बना देती हैं। हम आपके इन बबल्स को बर्स्ट करने के लिए माफी चाहते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है। ये आइडिया कि अमीर लोग रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये केवल एक मिथ है। उदाहरण के लिए लेखक की स्टडी में शामिल किसी भी मिलियनेयर ने सिंगल स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने की बात को मेंशन नहीं किया, और ये बात पूरी तरह क्लियर है कि ऐसा क्यों है। क्योंकि ऐसा करने में बहुत अधिक रिस्क है। जब आप एक स्टॉक खरीदते हैं तो आप अपने सभी एग्स एक ही बास्केट में डाल रहे होते हैं। अगर स्टॉक फेल होता है तो आपको अपनी हार्ड अर्न मनी को ऐसे ही जाते हुए देखना होगा और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमारे सामने ऐसा ही एक उदाहरण है क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइंस आदि का। इन्हें आजकल काफी मीडिया अटेंशन भी मिल रहा है। ये मनी अर्न करने का एक नया और हॉट कॉन्सेप्ट है जो लोगों को बेतहाशा अमीर बनाने की पोटेंशियल रखता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी लिटरली मेड अप करेंसी है। ये कंप्लीटली अनरेगुलेटेड है और कोई भी इसके लिए अकाउंटेबल नहीं है। ये 100% रिस्की है। ये करेंसी एक ऐसा रिस्क है जिसे मोस्ट मिलियनेयर्स लेने से बचते हैं।
इस स्पेक्ट्रम का दूसरा एंड क्या है? वेल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और बॉन्ड लो रिस्क इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस के तौर पर अवेलेबल हैं। इन पर पैसा लगाना अक्सर बहुत सुरक्षित दाव समझा जाता है, लेकिन इनके रिजल्ट में काफी कम रिवॉर्ड मिलते हैं। ज्यादातर मिलियनेयर्स इन्हें नहीं खरीदते हैं। वह हाई लेवल और लो लेवल दोनों तरह के एक्सट्रीम रिस्क को लेना अवॉइड करते हैं। असल में 79% मिलियनेयर्स का कहना यही था कि उन्होंने पैसा कमाने का जो रास्ता चुना वो काफी प्रैक्टिकल था, जैसे एक एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड रिटायरमेंट प्लान। और इस प्लान को कामयाब करने के लिए उन्होंने सबसे अधिक बार किस में इन्वेस्ट किया? तो जवाब है ग्रोथ स्टॉक म्यूचुअल फंड, जो एक रीजनेबल डाइवर्सिफाइड रिस्क को बैलेंस करके ग्रोथ करने के लिए गुड पोटेंशियल प्रदान करते हैं। ये सब हमारे अंदर एक और मिथ को जन्म देता है, जो है कि मिलियनेयर्स आर ऑल अबाउट गेटिंग रिच क्विक। सच तो ये है कि मिलियनेयर्स को ये सब बहुत लंबे समय तक हार्डवर्क करके प्राप्त होता है। 95% मिलियनेयर्स को वह सब हासिल करने में जो आज उनके पास है 10 साल से भी अधिक का समय लगा। बहुत सारे लोग तो 49 इयर्स की आयु तक भी 1 मिलियन तक अर्न नहीं कर पाए थे। ये सारा नोशन कि अमीर तो एकदम से अमीर बन जाते हैं पूरी तरह से एक भ्रम है, जो लोगों का ध्यान वेल्थ क्रिएशन के प्रोवन मेथड से बहुत दूर ले जाता है। यहाँ तक कि होगन को भी याद है कि वे 1990 के दशक में एक दोस्त के बहकावे में आ गए थे, जिसने उन्हें बताया था कि वह भी जल्दी से अमीर बन सकते हैं। होगन भी क्विक वेल्थ और पैसों के फास्ट रिटर्न के दोस्त के वादे को सुनकर आकर्षित हो गए थे और उसकी बातों से कन्विंस होकर उन्होंने अपना सारा पैसा सिंगल स्टॉक AOL में इन्वेस्ट कर दिया। होगन को जल्दी ही पता चल गया कि ये कितना रिस्की है, लेकिन जब तक वो अपने होश में वापस आए और अपने लॉस को कम करने का प्रयास किया, तब तक वे $25,000 गवा चुके थे। अधिकांश मिलियनेयर्स फैंसी स्कूलों में नहीं पढ़े होते हैं, ना ही उन्होंने हाई पेइंग जॉब्स की होती है। आपको लगता होगा कि मिलियनेयर क्लब में शामिल होने के लिए आपको प्रेस्टिजियस एजुकेशन और हाई स्टेटस जॉब चाहिए होती है। सही कहा ना? खैर, आपके इस विचार में बहुत छोटा सच है। ये निश्चित तौर पर सही बात है कि बहुत सारे मिलियनेयर्स ने कॉलेज एजुकेशन हासिल की होती है। ऑथर की स्टडी में शामिल 88% मिलियनेयर्स के पास बैचलर डिग्री है, जबकि एक सर्वे से पता चलता है कि जनरल पॉपुलेशन का केवल 33% लोग ही कॉलेज डिग्री हासिल करते हैं। हर एक मायने से कॉलेज एजुकेशन को वैल्यूएबल माना जाता है। जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जिन लोगों ने बैचलर्स की डिग्री हासिल की होती है, वे अपनी लाइफ में उन लोगों की तुलना में 74% अधिक कमाते हैं जिन्होंने केवल हाई स्कूल डिप्लोमा हासिल किया होता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि एजुकेशन को एक ब्रांड नेम की जरूरत होती है। मिलियनेयर से पूछे तो हमें पता चलेगा कि इनमें से 62% ने सरकारी स्कूलों से अपनी डिग्री हासिल की है। बेशक प्राइवेट स्कूलों में भी कुछ गलत नहीं है। प्राइवेट स्कूल उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं जो इनका खर्चा उठा सकते हैं। लेकिन CNN मनी के अनुसार अमेरिका में एक एवरेज प्राइवेट स्कूल में एक साल का कुल खर्चा लगभग $45,370 के करीब है। दूसरी ओर स्टेट के स्कूल में यही खर्चा लगभग $20,090 है। इसका मतलब है कि आप सेम डिग्री प्राप्त करने के लिए एक ब्रांड नेम वाले स्कूल में डबल पे करते हैं। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स प्राइवेट स्कूलों को अटेंड करने के लिए स्टूडेंट लोन लेने का रास्ता चुनते हैं, जो उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती होती है। इसे ओवरस्टेट नहीं किया जा सकता। स्टूडेंट लोन से जितना दूर रह सकते हैं दूर रहें। लोन आपकी लाइफ को बर्बाद कर सकता है। ये आपकी लाइफ के उन महत्वपूर्ण शुरुआती वर्षों को बर्बाद कर सकते हैं जब आपने अपना करियर शुरू ही किया होता है और आप अपने जीवन में सेविंग्स करने के महत्व को सीख रहे होते हैं। लोन आपकी सेविंग्स करने की एबिलिटी और इंटरेस्ट को खत्म कर सकता है। 68% मिलियनेयर्स ने स्टूडेंट लोन का एक पैसा भी नहीं लिया, जो जनरल पॉपुलेशन का 49% हिस्सा करता है। मिलियनेयर्स अपने कॉलेज के वर्षों में लोन फ्री रहने के महत्व को समझते थे, ताकि वो अपने करियर की शुरुआत में ही पैसे बचाना शुरू कर सकें। इसके अलावा अगर आप मिलियनेयर बनना चाहते हैं तो जरूरी नहीं कि आप कोई हाई पेइंग जॉब करें। मिलियनेयर्स के बारे में ये एक और मिथ है कि सभी मिलियनेयर्स हाई पेइंग जॉब करने के बाद ही मिलियनेयर बने हैं। वास्तव में 30% मिलियनेयर्स की हाउस होल्ड इनकम पूरे साल की टोटल इनकम को मिलाकर 6 डिजिट तक भी क्रॉस नहीं कर पाई और टोटल मिलियनेयर्स में से केवल 1/3 लोग ही एवरेज $1 लाख प्रति वर्ष कमाते थे। तो आखिर ये मिलियनेयर्स करते क्या हैं? टॉप की 3 प्रोफेशंस इंजीनियर, अकाउंटेंट और टीचर को माना जाता है। सर्वे में ये पता चला है कि ज्यादातर मिलियनेयर्स नॉर्मल जॉब करने वाले नॉर्मल लोग ही होते हैं।
जो चीज उन्हें सबसे अलग करती है वो है उनका बिहेवियर, ना कि उनकी ईयरली सैलरीज। पैसा मिलियनर्स के पास रुक जाता है क्योंकि वह अपनी फाइनेंशियल सक्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं। ऐसा लग रहा है कि यूएस इन दिनों क्राइसिस से घिरा हुआ है। फाइनेंशियल क्राइसिस से लेकर महामारी तक जहां भी नजर डालो यही क्राइसिस नजर आ रही है। आज अमेरिका में ये जो क्राइसिस का प्लेग फैल रहा है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का संकट मंडरा रहा है, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। कड़वी सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग अपने फाइनेंस को मैनेज करने की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। रिटायरमेंट के लिए की जाने वाली सेविंग्स इस बात को प्रूव करने का सबसे अच्छा उदाहरण है। होगन की सर्वे टीम ने ये पाया कि जहां 56% अमेरिकन रिटायरमेंट को लेकर बस चिंतित हो रहे थे, वहीं कुछ लोग वास्तव में रिटायरमेंट के लिए तैयारी कर रहे थे। सर्वे में शामिल बेबी बूमर्स यानी 1946 से 1964 के बीच जन्मे लोगों में से आधे लोगों के पास सेविंग्स के नाम पर $10,000 भी नहीं बचे थे, और बाकी के 80% मिलेनियल्स यानी 1981 से 1996 के बीच जन्मे लोग विश कर रहे थे कि वे रिटायरमेंट के लिए ज्यादा सेविंग कर पाते, लेकिन वे वास्तव में ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। आखिर उन्हें ऐसा करने से क्या रोक रहा है? आफ्टर ऑल, अपना पैसा इन्वेस्ट करने की जिम्मेदारी तो उनकी ही है। ये काम कोई और तो उनके लिए नहीं कर सकता। मिलियनेयर्स इस बात को अच्छे से समझते हैं। वे जानते हैं कि उनके साथ जो भी हो रहा होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी अपनी है। 97% मिलियनेयर्स ये मानते हैं कि वह खुद अपने भाग्य के मालिक हैं और स्वयं इसे बदलने की हिम्मत रखते हैं। वे ये भी जानते हैं कि एक बार जब आप अपने फाइनेंस की जिम्मेदारी ले लेते हैं तो आप असल में मिलियनेयर बनने की अपनी जर्नी शुरू कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी जीपीएस से अपनी ट्रिप के बारे में पता लगाना। आप अपनी जर्नी वहीं से शुरू करते हैं जहां आप हैं, लेकिन जीपीएस के सहारे आपको पता होता है कि आपको कहां जाना है। फाइनेंशियली तो आप कहां हैं ये आपकी नेटवर्थ डिटरमिन कर देती है, जो सिंपली ये होती है कि अगर आपके लोन को माइनस कर दिया जाए तो आप क्या और कितना ओन करते हैं। आपको इसे सही सही कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको इसे कैसे कैलकुलेट करना है। इसके लिए आप ऑनलाइन मिलने वाले नेटवर्थ कैलकुलेटर को ट्राई करें। ये आपको ऑथर की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। जब आपके हाथ में एक नंबर होता है तो आपको मैप पर वो छोटा सा डॉट मिल ही जाता है जो आपको बताता है कि आप कहाँ हैं। एक बार जब आपको ये पता चल जाता है कि आप कहाँ हैं तो यही सही टाइम होता है ये पता लगाने का कि आपको कहाँ जाना है। खुद से पूछें, और अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने जीवन साथी से पूछें कि आप रिटायरमेंट के बाद अपनी लाइफ कैसी चाहते हैं, आप कहाँ रहना चाहते हैं, आप किस तरह की कार ड्राइव करना चाहते हैं। अपने रिटायरमेंट प्लान को लेकर एक क्रिस्टल क्लियर पिक्चर तैयार करने की कोशिश करें। अब समय आता है ये देखने का कि आप कितनी संपत्ति अभी ओन करते हैं। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए आपको वास्तव में कितने पैसों की आवश्यकता होगी। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको उन पैसों को इकट्ठा करने के लिए कितनी सेविंग्स करनी है, और ये भी कि हर महीने कितना खर्च करना है, क्योंकि कोई और आकर आपके लिए ये सब नहीं करेगा। मिलियनेयर्स इंटेंशनली ये प्रैक्टिस करते हैं कि उनकी फाइनेंशियल जिंदगी कंट्रोल में रहे। आप एक मिलियनेयर की पहचान कैसे कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे मिलियनेयर्स साधारण जीवन जीते हैं और हम में से बाकी लोगों की तरह ही नीली जीन्स पहनते हैं। तो यहाँ आपके लिए एक टिप है, लोगों के बिहेवियर को देखें। मिलियनेयर वही होते हैं जो इंटेंशनली चीजें करते हैं। इंटेंशनली का मीनिंग यहाँ डिसाइड करने और फिसलने के बीच के अंतर से है। यदि आप लाइफ में बिना सोचे समझे सिर्फ ऐसे ही फिसल रहे हैं तो मतलब आपका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं है। अगर बिना किन्हीं प्लान्स के बस जिंदगी ऐसे ही जिए जा रहे हैं, तब रिटायरमेंट की उम्र में आपको शायद एहसास होगा कि आपके पास सेविंग्स के नाम पर एक पैसा भी नहीं है। दूसरी ओर डिसाइड करके आगे बढ़ना ये दिखाता है कि आप पूरी तरह कंट्रोल में हैं और सोच समझकर निर्णय लेते हैं। मिलियनेयर कपल फ्रैंक और एलिस का उदाहरण लेते हैं, जिनसे ऑथर ने मिलियनेयर्स पर अपनी स्टडी के दौरान बात की थी। फ्रैंक के पिता और दादा कम खर्चा करने वाले हार्ड वर्किंग जर्मन इमिग्रेंट्स थे। वे अपने संसाधनों से परे रहने या लोन लेने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, और फ्रैंक के लिए उन्होंने उसके बचपन से लेकर ही जो उदाहरण सेट कर दिया था, उसने फ्रैंक को उसकी पूरी जिंदगी गाइड किया। इसका फायदा ये हुआ कि जब उन्होंने वॉल स्ट्रीट पर काम किया तो उन्होंने शाइनी चीजें खरीदने के लिए पैसा खर्च करने के बजाय इंटेंशनली इन्वेस्टिंग और वेल्थ बिल्डिंग करना सीखा। आज फ्रैंक और एलिस की कुल संपत्ति $6 मिलियन है
और वो यहाँ तक पुराने तरीके से ही पहुंचे, जो था कि उन्होंने न्यूयॉर्क की बड़ी बड़ी प्राइसी दुकानों से खरीदारी करने के लिए पैसा वेस्ट करने की बजाय कम खर्च करने का डिसीजन लिया और फ्यूचर के लिए सेविंग्स की। वे अच्छी कंपनी में भी थे। होगन की स्टडी से ये पता चला है कि 94% मिलियनेयर्स अपने एक्सपेंसेस को अपनी इनकम से कम रखते हैं और 95% किसी भी बड़े खर्चों के लिए सेविंग्स करके रखते हैं। इसके अलावा मिलियनेयर्स अपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन को कैसे मैनेज करते हैं, ये जानना भी आसान है। वह अपने हर तरह के खर्चों के लिए बजट बना के रखते हैं। बजट को अक्सर बैड नेम दिया जाता है। बहुत से लोगों को बजट एक फाइनेंशियल पिंजरे की तरह लगता है, लेकिन बजट कोई केज नहीं है। ये एक ऐसा टूल है जो आपको अपने पैसों पर कंट्रोल देता है। बजट के साथ आप अपनी मेहनत की कमाई को स्ट्रेच कर सकते हैं और इससे भविष्य में अन्य बड़ी चीजें कर सकते हैं। साथ ही बजट आपके फाइनेंसेस में क्लैरिटी लाते हैं। यदि आप बजट के अनुरूप अपने खर्चों को मैनेज करना सीख जाते हैं तो आपको पता होता है कि आपका हर एक पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, और एक बार जब आप अवेयर हो जाते हैं तो आप अपने लिए बेस्ट चॉइस कर पाते हैं। क्या आप हर महीने ग्रोसरीज पर जरूरत से ज्यादा खर्च कर देते हैं? अपना बजट एडजस्ट कीजिए और आप पाएंगे कि आपके पास अचानक से एक्स्ट्रा पैसा आ गया है। फाइनली कह सकते हैं कि बजट आपके पैसे को काम पर लगा देता है। आप हर पैसे को एक तरीके से और ज्यादा पैसे कमाने के लिए जॉब दे रहे होते हैं। बजट बनाकर ग्रोसरीज पर खर्चा करने के बाद आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसा बचेगा उसे किसी जरूरत की जगह पर प्रयोग में लगाएं, जैसे किसी जरूरतमंद की मदद करने में, सेविंग्स करने में, इन्वेस्ट करने में या अपने लोन से छुटकारा पाने में। मिलियनेयर्स अपने लिए गोल सेट करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि वो उन्हें अचीव कर सकें। मिलियनेयर्स के बारे में एक बात यह है कि जब वे कहते हैं कि वे कुछ करेंगे तो वे उस चीज को करके रहते हैं। इनफैक्ट 97% मिलियनेयर्स ने लगभग हमेशा अपने लिए सेट किए गए गोल्स को अचीव करने की रिपोर्ट दी है। कोई भी अपने लिए गोल सेट करना सीख सकता है, और अगर आप इस मामले में पहले से स्मार्ट हैं तो इसका मतलब ये है कि आप एक्चुअल में उन्हें हासिल करेंगे। स्मार्ट यानी SMART का मतलब है S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अचीवेबल, R फॉर रेलेवेंट और T फॉर टाइम सेविंग है। स्पेसिफिक का अर्थ है कि आपके गोल्स हाई डेफिनेशन वाले होने चाहिए, अर्थात आपके गोल्स डिटेल्ड, क्लियर और स्पष्ट होने चाहिए। यदि आपने रिटायरमेंट के लिए अपना खास विजन तैयार करने के लिए टाइम निकाला है तो ये आपके काम आएगा। मेजरेबल गोल्स को क्लियर माइलस्टोन्स या मेट्रिक्स के जरिए अचीव किया जा सकता है, जैसे कि आप हर महीने के खर्च के लिए बजट बना के कुछ पैसे अलग रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह बुक समरी पसंद आई होगी, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे नए वीडियोस से अपडेट रह सकें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।